she again will be speaking on the same topic. सही ब्लैक मनी की एकदम से अच्छा तो आ नहीं रहा ना। न्याय की गद्दी पर बैठे हुए निर्णायक मंडल के सदस्यगण, संस्था के अन्य सम्मानित सदस्यगण और भारत के विभिन्न प्रांतों से आए हुए हमारे समकक्ष समादरणीय साथियों को तहजीब के शहर लखनऊ से विष्णुदत्त पांडे का सप्रेम नमस्कार। मित्रों, आज का हमारा विषय है कि क्या काले धन पर बना नया कानून काले धन को भारत से बाहर ले जाने से रोकने में सक्षम होगा। 15 अगस्त 2014 को प्रातःकाल जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से एक अतुल्य भारत के निर्माण की रूपरेखा तैयार कर रहे थे, उन्होंने देश के सामने कुछ चुनौतियों से सामना करने का भी संकल्प लिया था। तब एक प्रश्न हम सबके सामने था कि क्या नई सरकार काले धन की समस्या के निस्तारण के लिए कुछ कर पाएगी। साथियों, भारत जैसे देश के लिए यह एक विडंबना ही है कि एक तरफ तो हमारा यह देश गरीबी, भूखमरी, भ्रष्टाचार, कुपोषण, अशिक्षा, बेरोजगारी जैसे राक्षसों के खिलाफ संघर्ष करने को विवश है, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में रहने वाले हमारे अपने लोगों का ही बेईमानी तथा भ्रष्टाचार से अर्जित धन काले धन के रूप में भारत से बाहर भेजे जा रहे हैं, विदेशी बैंकों में जमा किए जा रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में काला धन एक मजबूत मुद्दे के रूप में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा भारत की जनता के सामने रखा गया। तब एक प्रश्न हम सबके सामने स्वाभाविक था कि क्या आने वाली नई सरकार काले धन की समस्या के निस्तारण के लिए कुछ ठोस कदम उठा पाएगी। श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी गई सरकार काले धन की समस्या के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए श्री मोदी ने अपने पहले ही कैबिनेट मीटिंग में जस्टिस MC शाह की अध्यक्षता में भारत के 11 बड़े सरकारी एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों का एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया, जो काले धन को भारत से बाहर ले जाने से रोकने तथा काले धन की समस्या के निस्तारण पर भारत सरकार को रिपोर्ट कर रही है। मित्रों, आजादी के बाद जैसे जैसे देश विकास के पथ पर आगे बढ़ा, भ्रष्टाचार और काले धन की समस्या भी आगे बढ़ती गई। भारत सरकार समय समय पर इस समस्या के निस्तारण के लिए कानून बनाती रही है, जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट फेमा। इसी क्रम में भारत सरकार ने अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड असेट्स एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट के नाम से एक एक्ट बनाया, जिसे हम ब्लैक मनी एक्ट के नाम से जानते हैं। मित्रों, ब्लैक मनी एक्ट अपने कठोर प्रावधानों तथा हाई परसेंटेज ऑफ टैक्सेस एंड पेनाल्टी के लिए वर्तमान में चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर बात करें कि ब्लैक मनी एक्ट किस पर एप्लीकेबल है, तो ब्लैक मनी एक्ट का सेक्शन 2(2) कहता है कि यह एक्ट इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 6(6) में परिभाषित रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट पर लागू होगा। ब्लैक मनी एक्ट का सेक्शन 3 चार्जिंग सेक्शन है, जो फ्लैट 30% रेट के हिसाब से टैक्स चार्ज करने की बात करता है। ब्लैक मनी एक्ट का सेक्शन 4 ब्लैक मनी एक्ट के स्कोप के बारे में बात करता है और कहता है कि द अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड असेट्स व्हिच हैज नॉट बीन डिस्क्लोज्ड इन द रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड अंडर सेक्शन 139 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एंड द वैल्यू ऑफ अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन असेट्स व्हिच हैज नॉट बीन टैक्स्ड shall be chargeable to tax under this act। मित्रों, ब्लैक मनी एक्ट का सेक्शन 41 से लेकर सेक्शन 59 तक इसके अंतर्गत किए गए पेनाल्टीज और पनिशमेंट की बात करता है। सेक्शन 41 बात करता है कि यदि किसी आदमी के पास, किसी एसएससी के पास अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड असेट्स पाए गए तो उस पर 30% के हिसाब से टैक्स तो लगेगा ही, साथ ही साथ 90% के रेट से पेनाल्टी भी लगेगा। सेक्शन 42 बात करता है कि यदि कोई एसएससी अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड असेट्स
को अपने रिटर्न ऑफ इनकम में डिस्क्लोज नहीं करता है तो उसके ऊपर 10-10 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है। ब्लैक मनी एक्ट का सेक्शन 49, 50, 51 3 साल से लेकर 25 साल तक के कड़े प्रावधान की चर्चा करता है। अगर हम बात करें तो ब्लैक मनी एक्ट का सेक्शन 58 बात करता है कि कोई भी व्यक्ति यदि ब्लैक मनी एक्ट के अंतर्गत किया गया कोई भी अपराध यदि दोबारा करता है तो उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए तक की पेनाल्टी की बात है। मित्रों, इतने सारे कड़े प्रावधानों के बाद भी सेक्शन 59 के अंतर्गत कंप्लायंस विंडो का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर के बीच 2015 के बीच अपने अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड एसेट्स को डिस्क्लोज करके भारत सरकार को 30% टैक्स और 30% पेनाल्टी देकर इससे बच सकता था। मित्रों, यदि इस कंप्लायंस विंडो की सफलता की बात करें तो इसके अंतर्गत 5 अक्टूबर के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार 638 लोगों ने अपने अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड एसेट्स को भारत सरकार के सामने डिक्लेयर किया, जिसके माध्यम से सरकार के पास 4,147 करोड़ रुपए के एसेट डिक्लेयर हुए और भारत सरकार के खजाने में 2,188 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में आए। मित्रों, काले धन की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। यदि बात करें तो सीबीआई के पूर्व प्रमुख एपी सिंह के अनुसार भारत से बाहर भारत के लोगों का लगभग 1,30,000 करोड़ रुपए काले धन के रूप में जमा है। विकासशील देशों की सूची में भारत 5वें स्थान पर है, जिसके नागरिक अपने देश से बाहर काले धन को भेजते हैं। मित्रों, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि यह ब्लैक मनी एक्ट ऐसे लोगों को ब्लैक मनी को भारत से बाहर ले जाने से रोकने में सक्षम होगा। श्री जेटली ने सीए डे के अवसर पर कहा कि यदि देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चाहें तो हम इस समस्या को आसानी से सुलझा सकते हैं, बशर्ते उनका सहयोग और उनके ईमानदारी के साथ सहयोग की आवश्यकता है। श्री जेटली ने इस समस्या से लड़ने के लिए 3 लेवल पर अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशियो इकोनॉमिक एंड एथिकल लेवल पर लड़ने का संकल्प लिया। इसी क्रम में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह धरती हमारी माता है और हम इसकी संतान हैं। अथर्ववेद का यह मंत्र क्या सिर्फ जपने के लिए है, जीने के लिए नहीं है। श्री मोदी ने भारत की जनता के सामने एक प्रश्न खड़ा किया, क्या आप ब्लैक मनी जनरेट करके इस देश को खोखला होने देंगे? मित्रों, समस्या इतनी आसानी से सुलझने वाला नहीं है, लेकिन यदि प्रतिबद्धता हो, समन्वय हो, बेहतर रणनीति के साथ आगे बढ़ने की क्षमता हो तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ समझौता करके, कुछ बायलैटरल समझौते, कुछ यूनिलैटरल समझौते करके विश्व के ऐसे देश जो ब्लैक मनी को अपने यहाँ आने देते हैं उनके साथ समझौता करके हम ब्लैक मनी की समस्या का समाधान कर सकते हैं। भारत सरकार पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ इसमें लगी हुई है। मित्रों, हम 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती को सत्य और अहिंसा, सादगी और प्रेम के तोड़ा के पुजारी के रूप में मनाते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि धन के प्रति आस्था रखिए, आसक्ति नहीं। मित्रों, आइए यहाँ पर बैठे हुए हम सब फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ये संकल्प लें कि आने वाले समय में हम अपने इनसे ना तो ब्लैक मनी जनरेट होने देंगे, ना ब्लैक मनी जनरेट करने में किसी का सहयोग करेंगे। साथियों, किसी हिंदी फिल्म की एक गीत की पंक्ति है कि पैसे की अहमियत से इनकार नहीं है, पैसा ही मगर सब कुछ मेरे यार नहीं है। पैसा पैसा है, रिश्ता रिश्ता है, इस देश के साथ हमारा रिश्ता है। हम इस देश को किसी भी कीमत पर खोखला नहीं होने देंगे। ऐसा हम सबका दृढ़ संकल्प होना चाहिए, ऐसा हम सबका विश्वास होना चाहिए। जय हिंद।